मिलेगी आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल ने। जैसा आप ये रिकॉर्डिंग समात फरमाएंगे कि एक आलिम जुनैद साहब हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू चल रही थी तक़वतुल ईमान की किताब पर, इबारत पर, लेकिन वो लेकर के आया मौलाना असगर को। तो मौलाना असगर ने बात को कहीं और से और घुमा दिया इस इबारत पे, तो उसके बाप में दम नहीं जो बात कर ले। तो जब नूर भाई से उसकी गुफ्तगू चालू हुई तो उसने एक हवाला पेश किया हमारी किताब से। आलिम हमारे नक्शबंद के हैं, उन्होंने इस किताब में ये लिखा है कि 22 रजब जो है हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का दिन है, दुनिया से जाने का दिन है। तो शिया इस दिन को खुशी मनाते हैं और कुंडे भरते हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि शिया का देखा देखी बरेलवी हजरात, सुन्नी हजरात भी 22 रजब को कुंडे भरने लगे और खुशी मनाने लगे और वो शियाओं से मुशाबिहत करने लगे। तो उसने हमें शिया से मुशाबिहत करने वाला साबित करने की कोशिश की इस इबारत में। तो जब हमने उससे ये हवाला मांगा तो उसने खुदा की कसम खाई कि मैं खुदा की कसम ये हवाला दूंगा, लेकिन वो हवाला दिए बिना ही फ़ोन काट के हमने उसका फ़ोन काट दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बड़बड़ा रहा था। उसके बाद दूसरे दिन मैंने जुनैद को कॉल किया। मैंने जुनैद से बोला कि इसका स्कैन पेज मुझे दे, एक स्कैन आगे का एक पीछे का। तो जुनैद ने कहा कि मैं असर तक भेज दूंगा। तो मेरी उसकी ये शर्त लगी कि ये हवाला तू ज़िंदगी भर नहीं भेज सकता, अगर तूने भेज दिया तो मैं अपने आप को हरामी बोलूँगा, और अगर ना भेज पाया तो तू अपने आप को हरामी बोलेगा और तेरा मौलाना असगर हरामी। मैंने उससे कॉल भी लगवाया तो उसने बोला मौलाना असगर बिज़ी हैं, असर के बाद बात करेंगे। उसका ना कोई कॉल आया मेरे पास, ना उसने मुझे कोई इबारत भेजी। और उसने एक बात ये बोली कि अगर मैं ना भेज पाया तो अशरफ अली थानवी की मरघट पे जाके पेशाब करूँगा। अब उसने ना हवाला भेजा। अब सुबह जब मैंने उसको कॉल किया तो मेरी आवाज़ सुन के फ़ोन काट रहा है, और मौलाना असगर साहब ने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, दोनों नंबर मेरे ब्लॉक कर रखे हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझे ब्लॉक कर रखा है। तो ये इनकी हकीकत है। अब ये झूठी इबारत पेश करते हैं और अपने बनाए हुए उसूलों से हरामी भी साबित हुए, और अपने बनाए हुए उसूलों से अब इनको फ़ोन करके आप पूछिए, इसका नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इसकी फ़ोटो भी है, कि ये अशरफ अली थानवी की मरघट पे जाके कब पेशाब कर रहा है। क्योंकि मेरा फ़ोन तो उठा नहीं रहा, मैंने किसी दूसरे भाई से नंबर लगाया तो मेरी आवाज़ सुन के फ़ोन पे मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फंस चुके हैं और इनके पास कोई हवाला नहीं है, झूठी इबारत पेश करते हैं। और मैं इसको फिर चैलेंज करता हूँ, अगर ये बाप की हलाली औलाद है तो अपनी शर्त के मुताबिक जो इसने शर्त लगाई थी कि अशरफ अली थानवी की मरघट पे जाके मूतेगा और अपने आप को हरामी कहलवाएगा, वो अपनी ज़ुबान पे पक्का है तो ये बात वो साबित करके मुझे दे, नहीं तो तमामी हजरात इसको कॉल करें और इसके पीछे पड़ जाएं और ये कब जा कर के अशरफ अली थानवी की मरघट पे जाके मूतेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो 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 जी मुफ्ती जुनैद साहब बताइए। मैं तालिब इल्म हूँ। वक्त है आपके पास? जी बताइए। कौन बोल रहे? अरे मौलाना असगर साहब आए हैं। अरे असगर बोल रहा हूँ। हाँ मौलाना असगर साहब ईमान की इबारत भागना नहीं मौलाना असगर साहब भागना नहीं, तक़वतुल ईमान क्या नाम सुन के अलग हो जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह। जुनैद साहब आपने इसको लाइन पे क्यों लिया था, जरा इसके वजाहत कर दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ। मुंह बंद। अच्छा ऐसा करो दोनों तरफ से खामोश हो। मैं अली असगर से बात करता हूँ। हाँ भाई अली असगर साहब, मैं और आप दोनों बात करेंगे। आप अपनी बात कह दो और मैं अपनी बात कह दूंगा। आप मेरी बात को सुनो, मैं आपकी बात को सुनूंगा। बोलिए किस टॉपिक पे बात करेंगे? आपका नाम क्या है? जी जनाब, मेरा नाम नूर हसन है, जिसके नाम से दुनिया देवंदित कांपती है। सुनो मैं पूछ रहा था कि 22 रजब को आप लोग कुंडे मनवाते हैं, कुंडे इसकी क्या हैसियत है? अच्छा, जो लोग कुंडे करते हैं उन पर फतवा क्या लगेगा, जरा फतवा लगा दें। मैंने क्या पूछा? हाँ मैंने पूछा कि कुंडे की शरई या तारीखी हैसियत आपके मतलब नजर में क्या है? 1 मिनट, वो मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले ये बता दीजिए कि जो कुंडे करते हैं, फातिहा करते हैं, तो उन पर शरीयत का हुक्म क्या लगेगा? नहीं देखो, मैं तहकीक करना चाहता हूँ।
अच्छा, आप तहकीक करना चाहते हैं? अच्छा, एक मिनट, मैं भी थोड़ा सा तहकीक करना चाहता हूँ। आपके यहाँ जो लैट्रिन के पोतड़े सूंघे जाते हैं, इनकी क्या शरई हैसियत है, जरा बताएं। इलियास कांदेल, एक मिनट, सबर। जैसे मैंने सुना वैसे आप भी सुने। इलियास कांदेलवी की नानी के लैट्रिन के पोतड़े जो आपके नजदीक सूंघे जाते हैं आपके मजहब में, उसकी शरई हैसियत क्या है, जरा जवाब दें। शामिल देखें जब मैंने सवाल कायम किया, अब देखें कैसा भाग रहा है जवाब देने से। नहीं, मेरी बात सुन, बिल्कुल नहीं। कसम खुदा की मैं कहता हूँ, कसम खुदा की मैं कहता हूँ, तू मेरे सवाल का जवाब दे दे, जब मुकम्मल हो जाएगी तो मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक मिनट, कसम खाई ना, तुझे कसम खाएगा। सुनिए, देखिए, ये जो हिम्मत करके मेरा कह रहा है, मैं कसम खा कर कह रहा हूँ, उसकी सवाल का जवाब करेगा ये, ठीक है। ये जो फातिहा है, ये जो चुपेंगे कि नहीं चुपेंगे, मैंने जो बात पहले कह दी कि मेरी बात को सुन ले और अपनी बात को कह दे, उस पर अटल रहे। बताओ क्या है। फातिहा जो है ये मुस्तहब काम है, जो कुंडे की फातिहा है ये मुस्तहब अमल है, और मुस्तहब अमल जो है वो दुरुस्त है, जायज है। तेरे नजदीक एक मिनट, तेरे नजदीक इस पर जो हुक्म लगता है उस हुक्म को लगाओ, फिर मेरी तरफ से भी कुछ सवाल है उसका भी जवाब देना। क्यों? मैं कहता हूँ उस चांद में पूरे महीना फातिहा करो, जिसे अल्लाह ताला ने जो दिया है उसको जो है लुटाओ, ठीक है। जिसके पास 1 किलो है 1 किलो में कर ले, जिसके पास ना है ना करे, कोई जरूरी नहीं है, समझे। ये मुस्तहब अमल है और मुस्तहब अमल कोई भी कर सकता है। मैं कह रहा हूँ 22 रजब हो या 15 रजब हो या 1 रजब हो या 30 रजब हो, जब चाहे कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है सिर्फ 22 को ही होगा, या होना ही जरूरी है, ऐसा हमारा अकीदा नहीं। बहरहाल जो आपके नजदीक नानी की जनाब मैंने अपना जवाब दे दिया है, अब आप कॉल काट के जाने का नहीं। इलियास कांदेलवी की नानी के जो तुम लैट्रिन के पोतड़े सूंघते हो, इसकी जरा शरई हैसियत बता दीजिए। इसकी नहीं, इसका कहाँ से सबूत है? कोई बुढ़िया मर जाए, एक मुसलमान हो, देख रहे हैं मुसलमानों, उसकी तरफ से सवाल है, मैंने जवाब दे दिया, मगर उसको भी चाहिए कि मेरे सवाल का जवाब दे। नहीं, मैंने अच्छा एक मिनट, कोई देवबंदियों की बूढ़ी माँ मर जाए और फिर उसके लैट्रिन के उसको जो नीचे लैट्रिन के पोतड़े निकलते हैं उसको सूंघना कहाँ से साबित है? मौजू से भागना निकल की निशानी है। नहीं, मैं मौजू से नहीं भागा, मैंने जवाब दे दिया। मुसलमानों आप देख रहे हैं, आदमी बिजनेस करके दौलत समेट सकता है, वर्जिश करके बदन में ताकत फराहम कर सकता है, आदमी मेहनत और दफाकशी के बाद और लोगों की खिदमत के बाद हुकूमत हासिल कर सकता है, मगर वो इज्जत जो अल्लाह के यहाँ है वो इस तरह पर नहीं मिला करती, बल्कि उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हर अल्लाह और रसूल के हर दुश्मन से नबर्द आजमा होना होता है। जिसके दिल में दुश्मनाने रसूल की नफरत ज्यादा होगी, अल्लाह के यहाँ इज्जत उसकी ज्यादा, और जिसके दिल में दुश्मनाने रसूल के लिए जरा भी नर्म गोशा होगा, अल्लाह के यहाँ वो महरूमों में शुमार किया जाएगा। ये काम तो बड़ा आसान है कि आदमी चापलूसी करके खुशामदें करके अपना हल्का एक वसी कर ले और अब लोगों की दोस्ती का दम भर भर के उनके साथ अपना रास्ता कायम रखे और अपने मानने वालों की तादाद बढ़ा ले। ये बहुत आसान है,
लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि अल्लाह के लिए इनसे भी लड़ो, उनसे भी लड़ो, उनसे भी लड़ो, उनसे भी लड़ो और अकेले रह जाओ। ये बड़ा मुश्किल काम है। इंसान अपनी फितरत के एतबार से मुआनसत और अपनाए जिन्स के साथ दोस्ती और ताल्लुक के लिए मजबूर है, मगर वहीं तक इस दोस्ती की इजाजत है जहां तक अल्लाह रसूल की दोस्ती के ऊपर कोई खराश ना आए। और जब ऐसा हो जाए कि अल्लाह रसूल की दोस्ती पे कोई हरफे मर्ज आ जाए और ये समझा जाए कि आदमी अब ये मरीज हो चुका है और इसकी मोहब्बत और इसका ईमान भी मरीज हो गया, तो बस वहीं से उसकी कमजोरी शुरू होती है, वहीं से उसकी तबाही का जहाना कुशादा होता है। तो इसलिए हमने देखा कि सहाबा किराम ने अपना हल्का इस तरह वसी नहीं किया कि रसूल पाक के दुश्मनों से अपना रास्ता रखा हो, बल्कि उन्होंने मक्के की सरजमीन पर हर किस्म की मुसीबत का मुकाबला किया है, दुश्मनों की तादाद बढ़ा ली, मगर अल्लाह के रसूल का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। उनकी मोहब्बत का नशा अपने दिल दिमाग से उतरने नहीं दिया। तो उनके उनकी इसी कुर्बानी ने उन्हें कितनी बुलंदी पे पहुंचाया है। आज हम लोग सहाबा किराम का न इश्क पा सकते हैं और न मकामे इश्क, मगर उसकी कुछ खैरात तो पा सकते हैं। वही खैरात हमारी नजात के लिए काफी है। उनकी उन्हीं कुर्बानियों की बरकतें अगर हमें मिल जाए तो वही हमारे मरातिब को बुलंद करने के लिए बहुत काफी है। हेलो, पहले ये बता कल फोन किसने काटा था? हाँ, फोन नूर भाई काटे थे। सुन मेरी बात, फोन काटा था? हाँ, नूर भाई से पूछ लिया मैंने, फोन उन्होंने काटा क्यों, बड़बड़ा रहा था बहुत। किसने? अली असगर ने काटा था क्या? अरे सुनना, नूर भाई ने काटा था। हाँ, अच्छा, आप ही वो बड़बड़ा रहा था इतना, दुनिया का बड़बड़ा रहा था, उसकी बड़बड़ाहट कौन सुनेगा लाइव? बता पूरा सुन, हवाला कब देगा ये बता तू। हवाला मैं अभी 4 बजे दूंगा। 4 बजे अगर तू हवाला नहीं दिया तो अपने आप को हरामी मानेगा? हाँ, मैं ये तो तस्लीम मैंने कर लिया। हाँ चल ठीक है, अभी मेरी शर्त तस्लीम कर ले। देखिए सामाइन, इसने एक बात यहाँ पे कही है, ये अली असगर का चेला है, इसने बात ये कही है कि कल अली असगर ने एक इबारत पेश की थी हमारी किताब से, तो हमें उसका आगे का और पीछे का स्कैन चाहिए, और अगर ये दोनों में से कोई भी उस स्कैन को नहीं दे पाया तो ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूंगा और ये देवबंदी दोनों हरामी यहाँ पे साबित होंगे। इसने अपने मुंह से कबूल किया। चलो मेरी शर्त चल रहा, कब रुक, अब हो गया मेरी शर्त। अगर तूने आगे पीछे का स्कैन दे दिया, सुन, आगे पीछे का स्कैन दे दिया तो हम तस्लीम कर लेंगे, जो वो हम पे इल्जाम लगाया हम उसको तस्लीम कर लेंगे। अरे अहमद रजा को लात मारनी पड़ेगी तुमको। अहमद रजा के कबर पे लात मारनी पड़ेगी। तो कर, उससे थोड़ी जमेगा, साबित ही नहीं कर पाएगा तू, दोनों हरामी साबित होगा। मैं नहीं कर पाऊंगा, हरामी गिनती में साबित करवा दिया, तू टेंशन मत ले। शाम को आगे पीछे का स्कैन चाहिए और वो स्कैन चाहिए, तीनों ध्यान रखियो। भाग मत, अपनी बात करके भाग मत। अबे अगर तूने दे दिया ना, सुन, अगर तूने आगे पीछे का स्कैन नहीं दिया तो मैं अपने आप को हरामी मान लूंगा। और बोल, हरामी नहीं है, हरामी नहीं, नहीं उसूल यही बना है ना, उसूल तो यही बना है। नहीं, मैं मेरा बना रहा हूँ ना, मैं मेरा उसूल बना रहा हूँ। नहीं क्या ये तेरे बाप का मेरा उसूल जो तूने बनाया, मैंने जो उसूल बनाया वो अपने लिए भी बनाया। नहीं मेरा तूने आगे पीछे का स्कैन दे दिया तो मैं अपने आप को हरामी मान लूंगा। नहीं, कबर पे मूतना पड़ेगा। नहीं अच्छा सुन, अगर नहीं दिया तो तू अशरफ अली थानवी की कबर पे मूतेगा। कबर पे मूतना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो तू अशरफ अली थानवी की कबर पे मूतेगा, ये बता। हाँ जरूर मैं कबूल कर लिया। पक्का ना? अगर अगर इसने शाम को स्कैन नहीं दिया मुझे, अहमद रजा की कबर पे इसमें आगे पीछे का, सुन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आगे पीछे का और बीच का स्कैन चाहिए मुझे, किताब के एक पेज आगे एक पेज पीछे। हाँ सुने, स्कैन चाहिए। अगर तूने दे दिया, सुन, अगर तूने दे दिया तो मैं अपने आप को हरामी मान लूंगा, नहीं दे पाया तो तू अशरफ अली थानवी की कब्र पे जाके मूतेगा।
बरेलवियों के कोंडे खाने को हम शिया से साबित कर चल मैं 4:30 बजे का तेरा इंतजार कर रहा हूँ। करूंगा शिया से, तुम शिया के राफजी हो, खबीस हो। अबे वो फिर हम साबित करेंगे ना कि तुमने शिया के साथ क्या क्या किया है। साले जाहिल था जिसको तो मुजद्दिद मानता है। तकवतुल ईमान पे तो तेरे बाप की हैसियत ही नहीं बात करे। वो तो बौखला गया, तकवतुल ईमान का नाम सुनते ही बौखला। अरे यार तुम अली असगर के नाम से इतना डरते क्यों? हम क्यों डरेंगे? तू लगाना फोन। पूरी बरेलियत में जलजला छा चुका है। लगा फोन लगा। पूरी बरेलियत में जलजला छा चुका है। लगाना फोन। वो झूठी किताबें पेश करता है। साले जाहिल। 3 लोग क्यों भागे तुम? अबे हम भागे नहीं, हम लाइव थे, गड़बड़ा रहा था। वो झूठी किताबें पेश कर रहा था, तो झूठी किताबें कौन सुनेगा? भागे ना तो उसकी खुद छुट्टी हो गई लाइव, क्योंकि उसने झूठी किताबें पेश की और मैंने सुबह उससे हवाला मांगा तो मुझे ब्लॉक कर दिया उसने व्हाट्सएप पे। नहीं भाई, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया तेरे बाप ने। किसने? तेरे बाप असगर ने मुझे व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया, कॉल पे भी ब्लॉक कर दिया। फिर रात में क्यों भागे आप? अबे हम भागे ही नहीं, वो बड़बड़ा रहा था। तू रिकॉर्डिंग सुन, कितना बड़बड़ा रहा था वो। तो बड़बड़ा रहा था तो भागे इतना। अबे तो बावली की औलाद, जो हमारी बात को नहीं सुनेगा तो हम तेरी बात सुनने के लिए बैठे हैं क्या लाइव? अरे लाइव बात हो रही थी बेटा, लाइव यूट्यूब पे। इतना डर लगता है तो डरेगा तेरा लिए इसका। लगाना फोन। अभी क्यों नहीं उठा रहा वो? अभी वो बिजी है। क्या बिजी है? बीवी के साथ सोया हुआ है क्या? रात में घबराहट नहीं? तो मुझे ब्लॉक क्यों किया उसने? मेरा कॉलिंग नंबर ब्लॉक क्यों किया? मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक क्यों किया उसने? खुदा की कसम ब्लॉक किया उसने। खुदा की कसम ब्लॉक किया। ब्लॉक नहीं किया। सुन, खुदा की कसम ब्लॉक किया उसने। अली असगर का नंबर हर बरेली ने ब्लॉक किया है। अब बात तो सुन। खुदा की कसम मेरा नंबर उसने ब्लॉक किया। अब बोल। और मेरे व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक किया उसने। हाँ तो मैं वो भी पूछूंगा हजरत से कि उनका नंबर। तो मैं खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ ना तुझे, उसने मेरा दोनों नंबर ब्लॉक किया है, व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक किया। उसको हवाला चाहिए तेरे से, शाम तक मैं इंतजार कर रहा हूँ। चल क्या ही अच्छा हो कि आप हर बात अल्लाह की कसम शाम को हवाला शाम को देगा, शाम को हवाला देगा तू, ठीक है ना? अगर उसने मेरा नंबर ब्लॉक नहीं किया तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर, ठीक है ना? हाँ जी जरूर। हाँ चल, और हो तो उस पे, अगर किया हो तो उस पे आमीन बोल के। जो कोंडे है ना, अगर उसने ब्लॉक किया है तो उस पे लानत हो, आमीन बोल दे बस। आपके जो कोंडे आमीन बोल दे, आमीन बोल दे। उसने ब्लॉक किया तो उस पे लानत हो, आमीन बोल दे। हाँ आमीन नहीं। हाँ चल ठीक है। आपके जो कोंडे हैं शाम को इंतजार करता हूँ मेरा फोन। हेलो हाँ मौलाना असगर साहब, वो आपके जो चेले आपको लेकर के आए थे, आलिम जुनैद साहब, उन्होंने कल एक शर्त रखी थी कि कल असर तक आप मुझे वो हवाला पेश करेंगे, एक स्कैन आगे का एक पीछे का, जो आपने पढ़ा था कुंडे के मामले में। वो हवाला वो भेज नहीं पाया। कल पूरे दिन मैंने उसको टाइम दिया। उसने एक शर्त रखी थी कि अगर मैं हवाला ना भेज पाया तो असगर भी हरामी साबित होगा और मैं भी हरामी साबित होऊंगा। और दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी थी कि अगर मैं हवाला ना दे पाया तो मैं अशरफ अली थानवी की मरगट पे जाके पेशाब करूंगा। तो अब ये बताइए कि आप दोनों तो हरामी साबित हुए। अब पेशाब करने कब जा रहे हो? पेशाब करने कब जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग है। हाँ तो रिकॉर्डिंग सुनो जरा। हाँ रिकॉर्डिंग भेजूं? हाँ तो व्हाट्सएप पे खोलो, पहले व्हाट्सएप पे खोलो मुझे। हाँ खोला है, चलो शुरू करो। हाँ एक मिनट, उसको ले लो ना लाइन पे ले लो उसको। मेरी बात क्या बोला था मैं? उसको लाइन पे ले लो ना, एक मिनट असगर साहब भागना नहीं, उसको लाइन पे ले लो। अगर तू हलाली है तो उसको लाइन पे ले। अभी अगर तू हलाली है तो उसको लाइन पे ले। लाइन पे ही है। जुनैद साहब तुमने क्या शर्त रखी थी बताओ? मेरी बात सुनो। एक मिनट खामोश जुनैद साहब। नहीं तुम खामोश। तुम्हें मैंने इसलिए कॉल लगाया, तुम एक नंबर के कज़ाब हो, झूठी किताबें पेश करते हो। अहमद रजा के मरकज पे जाकर पेशाब करो। नहीं उसने ये बोला है कि अगर मैं ना भेज पाया तो मैं हरामी अपने आप को कहूंगा, असगर भी हरामी है और अशरफ अली थानवी की मरगट में मैं जाके बताऊंगा। अबे अस्तगफिरुल्लाह, बड़े झूठे कज़ाब गुमराह कर रहा है लोगों को तू, झूठी किताबें पेश करके। अबे तू हवाला भेज। असगर, मौलाना असगर हवाला भेज। बोलो क्या बात हुई थी, बोल। कसम खुदा की कसम खा के बोल। तूने बोला था कि मैं अरसर तक हवाला नहीं भेज पाया तो मैं हरामी बोलूंगा अपने आप को। अरे रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो रिकॉर्डिंग डालूंगा यूट्यूब पे तेरे इसके साथ, टेंशन मत ले। क्या बोला था? क्या बोला था तुमने? जमशेद कादरी। क्या बोला था तुमने? अगर आपको शहद की मुशावरत हवाले से न दी जाए तो मैं हरामी साबित। मैंने कल असर तक का टाइम दिया था तुझे, असर तक का टाइम दिया था, तू हरामी साबित हो गया। हरामी साबित हो गया। कल तूने खुद अपने मुंह से कहा था कि अगर मैं असर तक ना दे पाया तो मैं हरामी।
और तू हरामी साबित हुआ, तेरा असगर भी हरामी साबित हुआ। और तूने एक बात और बोली थी कि मैं अशरफ अली थानवी के मरघट पे जाके मूतूंगा। सुनो, अबे क्या सुनूंगा, तुम दोनों के दोनों हरामी साबित हुए। अब भी तू हवाला नहीं दे पाएगा। मौलाना असगर, तू लोगों को गुमराह करता है, झूठ बोलता है, कज़्ज़ाब। तू अब भी नहीं दे पाएगा हवाला, तू अब भी हवाला नहीं। अगर तू एक बाप की हलाली औलाद है, तेरी माँ एक और तेरा बाप एक है, तो तू हवाला भेज दे, हवाला भेज दे मुझे अभी हवाला भेज दे तू मुझे। तू हवाला नहीं दे पाएगा, झूठे मक्कार कज़्ज़ाब। तुम दोनों के दोनों अशरफ अली थानवी की मरघट पे जाके कब मूतोगे, वो तो अवाम तुम्हें जो कॉल करेगी तो उसका जवाब देना। ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसकी जुबानी मौजूद है, इसकी जुबानी मौजूद है। वो डालूंगा ना यूट्यूब पे, टेंशन क्यों ले रहा है? इसकी जुबानी मौजूद है मौलाना असगर। और मौलाना असगर, तो अगर एक बाप की हलाली औलाद है तो अभी भेज दो वो हवाला मुझे, एक स्कैन आगे का, एक स्कैन पीछे का। अभी मेरा व्हाट्सएप पहले ऑन कर, तू ब्लॉक करके बैठा, मेरा नंबर भी और मेरा वो भी, मेरा नंबर भी तू ब्लॉक करके बैठा है, मुझे व्हाट्सएप पे भी तू ब्लॉक करके बैठा है। मौलाना असगर, तेरी छठी का दूध मैं याद दिला दूंगा। तू भेज मुझे हवाला, अभी हवाला भेज। और मरघट पे कब जाके मुतोगे तुम दोनों, मुझे वो बताओ। अशरफ अली थानवी की मरघट पे जाके कब मुतोगे वो बताओ। दोनों के दोनों मुतोगे साले, दोनों के दोनों हरामी साबित हुए। तुम दोनों के दोनों हरामी साबित हुए। हवाला भेज, हवाला व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप खोल और हवाला भेज। अबे हवाला भेजना, अगर असली बाप की असली औलाद है तो हवाला क्यों नहीं भेज रहा तू? हवाला भेज, भेज हवाला, हवाला भेज, हवाला। देखिए सामईन, कल ये जुनैद में रिकॉर्डिंग डालूंगा। कल जुनैद ने अपने मुंह से कहा था कि अगर मैं असर तक हवाला नहीं भेज पाया तो मैं हरामी और असगर भी हरामी। और इसने उसी रिकॉर्डिंग में, आप इसका जुमला भी सुनना, इसने ये भी कहा है कि अगर मैं हवाला नहीं भेज पाया और तुमको शिया से मुशाबियत करने वाला नहीं साबित कर पाया तो मैं अशरफ अली थानवी की मरघट पे जाके मूतूंगा। ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है। मौलाना असगर, तेरा काम हो गया, चल बेटा अब निकल तू झूठा कज़्ज़ाब मक्कार साबित हुआ। तू झूठा मक्कार कज़्ज़ाब साबित हुआ बेटा। मौलाना असगर, अगर अब भी तू हलाली औलाद है तो वो हवाला मुझे भेज, भेज भेज। व्हाट्सएप खोल मेरा, व्हाट्सएप पे भेज। दोनों, एक स्कैन आगे का, एक स्कैन पीछे का। चल भेज। अबे भड़वे भेज, भड़वा, अरे भड़वे भेज। देखिए सामईन, ये झूठी किताबें पेश करते हैं, झूठी इबारत पेश करके सुन्नियों को बदनाम करते हैं। इनकी मक्कारी ये साबित हो गई। अब ये रिकॉर्डिंग आप सुनिए और ये सुनने के बाद इनको कॉल लगाइए और इनके पीछे पूछिए कि कब जाएंगे ये अशरफ अली थानवी की मरघट पे दोनों के दोनों पेशाब करने। अबे जुनैद कब जाएगा? और जुनैद हरामी, और जुनैद, ये दोनों देव के मंदिर हरामी साबित हुए। ये दोनों देव के मंदिर अपने बनाए हुए उसूलों से हरामी साबित हुए। रिकॉर्डिंग ज्यादा लंबी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू अपने बाप की अब भी हलाली औलाद है तो व्हाट्सएप खोल और हवाला भेज, हवाला भेज। हवाला चाहिए ना, एक स्कैन। अबे तू जिंदगी भर नहीं भेज पाएगा, मैं बोलता रहा हूँ भेज। एक स्कैन आगे का, एक स्कैन पीछे का। जो तेरे बात हुई थी जुनैद से कि अगर नहीं भेज पाया कल असर तक तो मैं अपने आप को हरामी बोलूंगा और असगर भी हरामी साबित होगा। और तुम दोनों के दोनों हरामी साबित हुए। देखिए सामईन, ये दोनों के दोनों हरामी साबित हुए और दोनों के दोनों मरघट पे जाके अशरफ अली थानवी की मूतेंगे। अगर ये नहीं मूतेंगे तो एक बाप की औलाद तो ये है ही नहीं, क्योंकि इनका बाप अशरफ अली थानवी भी हरामी और ये दोनों भी हरामी। ओ भड़वे, कल असर तक तूने हवाला क्यों नहीं भेजा भड़वे? ओ भड़वे जुनैद, ओ जुनैद, जुनैद, अबे तू खामोश रह बे साले भड़वे। साले झूठी इबारत पेश करता है, लोगों को गुमराह करता है। खामोश में। ओ जुनैद, कल असर तक हवाला क्यों नहीं भेजा बे? ओ जुनैद, ओ जुनैद, कल तूने हवाला क्यों नहीं भेजा असर तक? हरामी तू खुद साबित हो गया अपने कॉल के मुताबिक। चलिए सामईन, अब ये रिकॉर्डिंग आप सुनिए। ये दोनों के दोनों हरामी साबित हुए और इन दोनों को फोन करके पूछिए कि अशरफ अली थानवी की मरघट पे कब जा करके पेशाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इनका कॉल काट रहा हूँ। कॉल लंबी करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हवाला नहीं देंगे। ये सिर्फ झूठी किताबें पेश करते हैं सुन्नियों की। और आगे से ये मौलाना असगर कभी भी कोई भी किताब पेश करे तो इससे पहले हवाला मांगो, उसके बाद आगे बात करो। एक नंबर का कज़्ज़ाब मक्कार है। मैं बड़े में हवाला दे रहा। अगर संजीदगी से गुफ्तगू करेगा, संजीदगी से गुफ्तगू तेरे साथ कौन करेगा? साले झूठी किताबें पेश करता है तू, और जब तुझसे हवाला मांगो तो हवाला नहीं देता है। अपने बनाए हुए उसूलों से खुद हरामी साबित होता है तू। अपने बनाए हुए उसूलों से खुद दोनों के दोनों हरामी साबित हुए। दोनों के दोनों। अब उसको बुला जुनैद को। और जुनैद इधर आ, और जुनैद,
ओ जुनैद, नहीं रुक, असगर रुक, उसके मुंह से बुलवाने दे। ओ जुनैद इधर आ, ओ जुनैद इधर आ, ओ जुनैद इधर आ। जुनैद ने कल उसूल बनाया था, असगर मौलाना जुनैद ने उसूल बनाया था कि अगर कल असर तक मैं हवाला ना दे पाया तो मैं हरामी और असगर भी हरामी, दोनों के दोनों हरामी। और तू तो बहुत बड़ा हरामी, तू मेरा दोनों नंबर ब्लॉक करके बैठा है, व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक करके बैठा है। अबे हवाला भेज, हवाला भेज, एक स्कैन आगे एक स्कैन पीछे, हवाला भेज, जल्दी भेज। लेकिन सामने में इसको बोल रहा हूँ हवाला भेज, तो ये हवाला भी नहीं भेज रहा, व्हाट्सएप पे ब्लॉक करके बैठा है मुझे। इतना डर है इसको तुमसे तो लिखा। अबे हवाला भेज, दुनिया थू करेगी साले तुम देवबंदियों पे कि तुम अपने बनाए हुए उसूलों पे हराम साबित हुए। कल असर तक का टाइम दिया था मैंने पूरी रात दे दी, तुमने पूरी रात नहीं भेजी। और अभी 11 बजे से मैं कॉल लगा रहा हूँ, ये भड़वा कॉल नहीं उठा रहा है, तुमने कॉल उठाया। चलो हो गया तुम्हारा काम, जाओ पब्लिक को जवाब देना तुम, ठीक है। ये सामईन ये अपने बनाए हुए उसूलों से हरामी भी साबित हुए और अपने बनाए हुए उसूलों से अशरफ अली थानवी की मरघट पे जाके मुतेंगे। और एक मिनट रुको, असगर, मैं तुझे एक लास्ट मौका देता हूँ, सुन, मैं तुझे एक लास्ट मौका देता हूँ, सुन। अरे एक मिनट रुको ना यार ताहिर भाई, सुन असगर, तुझे एक लास्ट मौका देता हूँ। अगर अपने बाप की हलाली औलाद है तो मुझे व्हाट्सएप पे अभी हवाला भेज, एक स्कैन आगे का एक पीछे का, एक स्कैन आगे का एक स्कैन पीछे का। अगर एक बाप की हलाली औलाद है तो अभी हवाला मुकम्मल के हवाले से नहीं भेजेगा, तू नहीं भेजेगा, मुझे मालूम है तेरे पास है ही नहीं, साले मक्कार झूठे कज़्ज़ाब। चलिए सामईन, अब आप इनको कॉल करके इनसे पूछिए, ये दोनों हरामी साबित हुए और अशरफ अली थानवी की मरघट पे कब जाके मुतेंगे, इनसे पूछिए आप। अस्सलाम वालेकुम।